कल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट के जरिए अपने बॉयफ्रेंड की हैवानियत का खुलासा किया था, जिसने सभी को चौंका दिया था। और अब आरोपी के परिवार वालों की तरफ से आए बयान ने इस पूरी कहानी में ट्विस्ट ला दिया है, या फिर यूं कहें कि पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नौकरशाह के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ पर थाने में 26 वर्षीय प्रिया सिंह के साथ मारपीट करने और उसे अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास करने का आरोप लगा है। अब इस मामले में गायकवाड़ के परिवार ने एक बयान भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने उसे जान से मारने के प्रयासों के दावों समेत युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया गया है। परिवार के बयान के मुताबिक घटना वाले दिन अश्वजीत अपने परिवार और दोस्तों के साथ थाने के एक होटल में पार्टी कर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उस वक्त उस गेट टुगेदर में मौजूद थे। अश्वजीत के परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये वारदात सुबह 4 बजे की बात नहीं है, बल्कि रात के 1:30 या फिर 2 बजे की थी। इस लड़की ने उस समय अश्वजीत से मिलने की इच्छा जताई थी और उसे मैसेज करना शुरू कर दिया था। वो कोर्टयार्ड होटल पहुंच गई थी और पार्टी में जबरदस्ती शामिल हो गई थी। हाँ, वहां वो अपनी मर्जी से घुस गई थी, जहां अश्वजीत अपने दोस्तों और परिवार के साथ था। फैमिली ने आगे दावा किया है कि युवती नशे में थी, सिर्फ इसलिए कि अश्वजीत ने आधी रात को उसके कॉल और मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया था। इस लड़की ने उसे और उसके दोस्तों को गाली देना शुरू कर दिया था और साथ ही मारना शुरू कर दिया था। परिवार वालों के बयान में कहा गया है कि हो सकता है कि अश्वजीत और प्रिया के बीच कोई अतीत रहा हो, लेकिन अश्वजीत का कहना है कि वो और लड़की दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त थे। अब अश्वजीत का कहना ये भी है कि उसने कई मौके पर लड़की को पैसे भी दिए हैं, भले ही वो उस समय लड़की के साथ रिश्ते में था। हालांकि हाल ही में उनका ब्रेकअप हो गया होगा। अब उसने यानी कि प्रिया सिंह ने अश्वजीत और उसके दोस्तों को जब मारना शुरू कर दिया था, तो वो अश्वजीत शर्मिंदा होकर अपने परिवार के साथ मौके से चला गया था। वहीं अश्वजीत के जाने के बाद उसका ड्राइवर भी वहां से निकलना चाहता था। उसने अपनी गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ाई, युवती गाड़ी पकड़कर लटक गई। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई तो वो गिर गई और उस दौरान उसने खुद को गंभीर चोटें पहुंचा ली। बयान में आगे कहा गया है कि ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा कि लड़की गिर गई है। वो वापस गया और युवती को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया। यहाँ सभी औपचारिकताएं पूरी की गई। ड्राइवर और बाकियों ने लड़की की बहन को घटना के बारे में सूचित कर दिया और उसे युवती का सामान सौंपकर अस्पताल से निकल गया। तब तक पता चला कि लड़की का अस्पताल बदल दिया गया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि भगवान जानता है कि कौन किसके संपर्क में आया। एक स्थानीय प्रतिद्वंदी मौके पर पहुंच गया और उसने सोचा कि ये गायकवाड़ परिवार से बदला लेने का सबसे अच्छा मौका है। परिवार के मुताबिक पुलिस ने इसलिए अश्वजीत के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो उस फ्रेम में कहीं नहीं दिख रहा जब लड़की कार से गिरकर घायल हुई है। अश्वजीत की फैमिली ने अपने बयान में कहा है कि ये सिर्फ इकलौता मामला नहीं है। हनी ट्रैपिंग के बाद से ब्लैकमेलिंग इन दिनों उन लड़कियों के लिए एक बहुत ही आम बात बन गई है, जो यहाँ सपनों के शहर में और कुछ बड़ा करने के लिए अकेले रह रही हैं। और वैसे भी जब हादसे के 4 घंटे के अंदर अस्पताल बदल गया, तो क्या लड़की की टैक्सोलॉजी रिपोर्ट की गई? यदि हाँ, तो इसे जारी करने की आवश्यकता है। प्रिया सिंह नाम की लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में अश्वजीत पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लड़की के मुताबिक अश्वजीत उसके साथ 4 साल से रिलेशनशिप में था। हालांकि उसको ये पता था कि अश्वजीत पहले से शादीशुदा है, फिर भी उसका रिश्ता चलता रहा। प्रिया के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक बात करें तो वो 11 दिसंबर की देर रात अश्वजीत से घोड़बंदर थाना इलाके में स्थित एक होटल में मिलने गई थी। यहाँ उसने अश्वजीत को उसकी पत्नी के साथ देखा था, जिसके बाद उसका गुस्सा फूटा। प्रिया और अश्वजीत में जमकर लड़ाई हुई। इस दौरान अश्वजीत और उसके 3 दोस्त रोमिल पाटिल, प्रसाद पाटिल और सागर शेलके ने प्रिया के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की और अपनी गाड़ी के नीचे उसे कुचलने की कोशिश की थी। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं आरोपी की तरफ से इस पर अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।